ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सभी प्रकार की सुख समृद्धियों की कामना करती हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में सोमवार को जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के नजदीक सबसे प्राचीन वट वृक्ष पर अल सुबह से ही विवाहिताओं ने वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी। विवाहिताओं ने व्रत रखकर वट वृक्ष की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा अर्चना की और रोली अक्षत चढ़ाकर मन्नत का धागा बांधा। साथ ही हाथ जोड़कर वृक्ष की परिक्रमा की और अपने पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर होने की कामना की। वट सावित्री की पूजा है। इस दिन जो है सावित्री ने अपने पति सत्यवान की रक्षा के लिए जो है व्रत किया था। इस तरह से जो है ये अखंड सौभाग्य देने वाली व्रत सावित्री की कथा है। सबसे बड़ी अमावस होती है पुष्कर के अंदर। आज के दिन सभी औरतें बड़ की पूजा करती है और ये बड़ ब्रह्मा जी के मंदिर के पास है। इसमें सभी मेहंदी, मोली और कुकू, चावल ये सब होते हैं और इससे पूजा की जाती है बड़ की और सभी अपनी अपनी कामनाओं की प्रार्थना करते हैं। इसी तरह अजमेर में भी सोमवार को अमावस के मौके पर महिलाओं ने बड़ के पेड़ की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली की कामना की। वट अमावस्या पर विवाहिताओं ने वट वृक्ष के सूत के धागे बांधे और पत्तों के गहने पहनकर वट वृक्ष की परिक्रमा लगाई। जेठ माह में आने वाली अमावस्या पर परंपरा के मुताबिक विवाहिता महिलाएं बड़ की पूजा कर सुहाग की दीर्घायु मांगती हैं। मान्यता है कि इस दिन मां सावित्री ने बड़ के पेड़ के नीचे तपस्या कर अपने पति सत्यव्रत के प्राण यमराज से वापस मांग लिए थे। इसी भावना को लेकर महिलाएं आज के दिन बड़ की पूजा करते हैं। सोमवार को आगरा गेट स्थित बालाजी मंदिर पर लगे प्राचीन बड़ के पेड़ के समक्ष सुबह से ही विवाहिताओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी, जो दोपहर तक जारी रही। बड़ पूजनी अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। वट सावित्री का व्रत है ये सुहागन स्त्रियां इसलिए करती हैं क्योंकि सावित्री की कहानी है इसके अंदर कि उसने अपने सुहाग को बड़ की पूजा करके और ना वापस लिया, इसलिए। और इसमें कहानी सुनते हैं वट सावित्री की और पूजा करते हैं। बड़ पूजनी अमावस्या इस दिन बड़ की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन से अपनी सुहाग का उसकी लंबी आयु के लिए कामना करती है और बड़ की ये पत्ते से इसकी गहने पहने जाते हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर धार्मिक नगरी पुष्कर में आस्था का सैलाब उमड़ा। अल सुबह से सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पितृ शांति के लिए पिंडदान और तर्पण कर यथाशक्ति दान पुण्य किया। इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने जहां अपनी मजबूत आस्था का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर पालिका प्रशासन द्वारा बरती गई लापरवाही से पुष्कर आए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी उठानी पड़ी। भीषण गर्मी के बावजूद पालिका की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए वैकल्पिक कुंडों को भरना तो दूर, पेयजल और छाया तक की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे पुष्कर आए हजारों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची। व्यवस्था तो ठीक ही लग रही है, मगर पानी की कमी है यहाँ कुंडों में और ज्यादा व्यवस्था भी सही नहीं है। किस प्रकार जो अनाज वगैरह आप अनाज ऐसे ही बिखरा हुआ है और मछलियों की वैसा व्यवस्था सही नहीं है, तो मछलियाँ भी मर रही है। पानी की यहाँ कुंडों में कमी है, जैसे इधर उधर बिखरा हुआ अनाज है। इसी तरह पाबंदी के बावजूद सरोवर के घाटों पर खुलेआम खाद्य सामग्रियां बेची गईं, जिससे घाटों पर फिसलन तो बढ़ी ही, साथ ही मछलियों की जान पर भी बन आई। इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच धार्मिक नगरी में मिनी मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं से पुष्कर के प्रमुख मंदिर और बाजारों में भारी भीड़ देखी गयी। सोमवती अमावस्या है, ये बड़ा पुण्यदायी दिन कहलाता है। आज के दिन पुष्कर राज में तीर्थ स्नान और पितरों का तर्पण श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। पितरों की शांति के लिए आज पिंडदान और तर्पण किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा अर्पित की जाती है। इससे पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष का नाश होता है। तीर्थ पुरोहितों और विद्वानों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर किया गया प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इस दिन खास तौर पर पितृ शांति के लिए तीर्थों में किए गए दान पुण्य और तर्पण का कई गुना फल प्राप्त होता है और मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। आज सोमवती अमावस का पावन पर्व है। ज्येष्ठ मास की ये सोमवती अमावस का बड़ा संयोग माना जाता है। इस तीर्थ में अमावस का विशेष महत्व है और आज सोमवार होने की वजह से सोमवती का बड़ा पर्व माना जाता है। आज पितरों की पूजा का विशेष महत्व है। प्रातः काल से यहाँ स्नान हो रहा है, कई लोग तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं।